Now in this part of video we see projectile motion. तो देखो ये सपोज एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन मतलब वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया ये, दैट इज़ एक्स एक्सिस। तो अगर हम क्या करें, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल, मतलब ये अर्थ सरफेस हो गई सपोज, है ना, और ये स्पेस का वर्टिकल डायरेक्शन ये, ठीक है। अगर हम क्या करें किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ओ से, तो पॉइंट ओ का नाम क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से छोड़ रहे हो आप, वर्टिकल डायरेक्शन से डिफरेंट किसी डायरेक्शन में थ्रो कर दें, सपोज इस तरफ, विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करके, है ना, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जब भी कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर मोशन करती है तो उस पर ग्रेविटी काम करती है अगेंस्ट डायरेक्शन में। तो ये इस तरीके से, है ना, स्पेस में मोशन करते हुए क्या होता है, अर्थ के किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर गिर जाता है। सपोज़ ये पॉइंट ए है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इस टाइप की जो मोशन है इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, है ना। और इस तो किस पाथ से गई है ये, इस रास्ते से ऐसे गई है ट्रैवल करते हुए और अर्थ पर जाकर गिर गई है। तो ऐसे जो पाथ होते हैं ना, ये पैराबोला कहलाते हैं। इनको मैथ्स में पैराबोला बोलते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन में है क्या, कि प्रूफ करना है हमको कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। आप मैथ्स में आगे चल के पढ़ोगे कि पैराबोला के जो इक्वेशन होते हैं, है ना, इस टाइप से होते हैं भाई, कि y में स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मतलब पहचान क्या है पैराबोला के इक्वेशन की, कि अगर y में स्क्वायर होगा तो x में पावर 1 होगी, स्क्वायर नहीं होगा। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन आप पहचानते हो ना, क्योंकि पढ़ चुके हो, x और y दोनों में पावर 1 होती है, क्लास 10th। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। पैराबोला के इक्वेशन की पहचान क्या है, कि y में स्क्वायर होगा तो x की पावर 1 होगी, और अगर x में स्क्वायर होगा तो y में पावर 1 होगी। बाकी साथ में कोई और नंबर चल सकते हैं, x और y को बस देखो आप। तो हम क्या करेंगे, इसका पाथ निकालेंगे, इसके मोशन का पाथ हम फाइंड करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी मिलता है, x में स्क्वायर मिले तो y अकेला मिलना चाहिए, और y में अगर स्क्वायर मिलता है तो x अकेला होना चाहिए। अगर ऐसा कोई इक्वेशन मिलता है तो प्रूफ हो जाएगा कि इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक है, क्योंकि ये इक्वेशन किसके होते हैं, पैराबोला के होते हैं। क्लियर? आपको है मैथ्स में कोर्स में, आगे पढ़ोगे आप, पैराबोला पूरा है, तो उस समय आप देखोगे कि कैसे कैसे इक्वेशन होते हैं इसके, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्शन पॉइंट ओ से विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंगल थीटा बनाते हुए हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया है, मतलब फेंक दिया है। तो अब ये क्या होगा, वर्टिकल प्लेन पर अंडर ग्रेविटी मोशन करता हुआ अर्थ के किसी दूसरे पॉइंट पर गिर जाएगा। फिर ठीक, अब हमको एक चीज़ और जो पता होनी चाहिए वो ये, कि जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन करते हैं ऐसे, तो इस टाइप की मोशन पर ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 होता है। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे ही फेंकते हैं, इस डायरेक्शन में, तो अब इस पर ग्रेविटी काम करने लगती है ना। और आप देखते होंगे जब हम ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो होता जाता है और फिर वापस एक पॉइंट से अर्थ की तरफ लौट आता है। पत्थर फेंकते होगे ना ऊपर तो वापस अर्थ में आ जाता होगा। अगर स्पीड बढ़ रही होती तो कहाँ से लौटता वो? आप गाड़ी से जा रहे हो, एक्सीलेटर फुल है, लौटोगे कि आगे बढ़ोगे? हाँ, तो ये मद्दा होता है। मतलब जब ऊपर की तरफ हम ट्रैवल करते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन होता है -g। और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, वो तेज़ी से गिरता है आके, उधर एक्सेलरेशन। नीचे से ऊपर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आप जानते हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इस
प्रोजेक्टाइल ने, है ना, दो प्रकार की मोशन की है। ये वर्टिकल प्लेन में भी जाता है और ये वाली डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, जबकि वर्टिकल डिस्टेंस में ग्रेविटी का असर होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सपोज हम एक्स से शो कर रहे हैं और ये वाई से, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई है इसके, ठीक। एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस एक्स से और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस वाई से हमने शो कर दिया, क्लियर। तो देखो यहाँ से जैसे ही हम थीटा एंगल से यू को फेंकेंगे तो ये यू जो है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। एक अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे, यू एक्स से शो कर देता हूँ मैं इसको, और ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई। कल मैं आपसे बात कर रहा था कि जब भी कोई भी एक्शन, है ना, सीधा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ना होकर किसी और एंगल पर होगा तो ये हमेशा दो हिस्सों में बट जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा हिस्सा वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं इसको। अब यू एक्स यहाँ और यू वाई, ये दो हिस्से ये हो जाएंगे इसके, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो हिस्सा होता है ये यू कॉस थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। कॉस थीटा अभी बता दे, ये थीटा है, आप खुद भी निकाल सकते हो, ये एक्स है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो यू हाइपोटेनियस कहलाएगा, देखो, और ये बेस कहलाएगा, हाँ, ये यू एक्स है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस बाय हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का होता है। तो अगर मैं यू एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी? यू का साइड चेंज करना, हाँ, तो यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा आएगी। यू वाई ये है, इसको भी बोल सकते हो यू वाई। तो ये परपेंडिकुलर है। अब देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में होते हैं? साइन में होते हैं। दैट्स वाई यू वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? यू साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट में ये डिवाइड हो जाता है। यू एक्स इज इक्वल टू कितना? यू कॉस थीटा एंड यू वाई इज इक्वल टू कितना? यू साइन थीटा। क्लियर? यस। सो सपोज a projectile is thrown at projection point A with initial velocity u by making angle theta with the horizontal plane. Now its velocity u can be resolved into two components, that is ux is equal to u cos theta horizontal component and uy is equal to u sin theta that is vertical component. दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगी। Now इसने किस टाइप की? दो टाइप की मोशन की है इन हॉरिजॉन्टल मोशन। तो एज आई टोल्ड यू दैट इन हॉरिजॉन्टल मोशन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कि पड़ता है? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ए बोल लो चाहे जी बोल लो आप, इसकी वैल्यू 0 होगी। सिंपल एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से शो करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में इसका कोई असर नहीं पड़ता, मतलब इसकी वैल्यू 0 होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हो आप? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एस को हमने किससे शो किया है? एक्स। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, यू की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? यू एक्स हो। हॉरिजॉन्टल को देखो, इस वाली लाइन को, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा है। ठीक है। देन बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसमें वैल्यू रखेंगे तो एस के प्लेस में एक्स यूज़ करना है
u मतलब ux है हमारा, t प्लस हाफ a और g दो किसी की भी वैल्यू देखो तो क्या कहलाएगी वो 0t² आएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ux की वैल्यू u cos थीटा, 4 नहीं है वो u है, हाँ u cos थीटा t, इतना बस, ये 0 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू फाइंड करूँ, टाइम निकालूँ, तो मिलेगा x अपॉन u cos थीटा मिलेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे के यहाँ छोड़ रहा हूँ। नाउ इन वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है ना, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करती है। तो ए या की वैल्यू क्या होगी इस बार भाई, -g होगी। क्यों, हमने पत्थर को या प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर थ्रो किया है। जब ऊपर से नीचे कोई चीज़ ट्रैवल करती है तो +g होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, y से शो किया है हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को। अब इस वाले मोशन को देखना है भाई, एंड u की वैल्यू इस बार आपकी कितनी होगी, uy होगी, वर्टिकल वेलोसिटी uy। ठीक है, सेम इक्वेशन लगाएंगे हम तो देन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन बाय मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² में वैल्यू रखें भाई। तो s की वैल्यू क्या होगी, y है, u की जगह हमको क्या यूज़ करना है, uy इंटू प्लस हाफ a की जगह पर t² आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी uy की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा। t की वैल्यू रखो भाई, इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू है हमारे पास कितना, x बाय u cos थीटा, माइनस हो गया ये हाफ g t² मतलब x² अपॉन u² cos² थीटा आएगा। t की वैल्यू दोनों जगह हमने पुट कर दी इससे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ u से u साइन बाय कॉस tan थीटा होता है, तो y इज इक्वल टू हो गया ये x tan थीटा माइनस 1/2 gx² बाय u², तो ये ठीक है, gx² बाय u², 1 cos² थीटा को आप चाहें तो sec² थीटा लिख सकते हैं। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, ऐसे देखो, हाफ g है ना, 1/u², 1 cos को तुमको sec लिखना हो लिखो, नहीं तो 1 cos² ही लिखा रहने दो, उससे कुछ नहीं होता, एक ही बात है ये। तो मैंने 1/cos को sec लिख दिया, नाउ x² यहाँ अलग से लिख दिया। इस इक्वेशन को देख के बताएं भाई, है ना, देखो x में मैक्सिमम पावर 2 है तो y की पावर 1 है। देखे, अब भी मैं आपसे बात कर रहा था कि ऐसे इक्वेशन किसके होते हैं, पैराबोला के होते हैं। एक x में अगर स्क्वायर चल रहा है तो y में नहीं होना चाहिए, y में 1 होना चाहिए, और y में अगर स्क्वायर आए तो फिर x में पावर मैक्सिमम पावर बनानी चाहिए। तो विच इज़, ये किसका इक्वेशन है, विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हैंस प्रूव्ड हो गया क्या कि द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, और यही इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाएगा। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हाँ, इसमें आप सेक में बदलना आपकी इच्छा है, नहीं बदलना हो तो नीचे ही ऐसा ही लिखा रहने देना इसको, cos² थीटा, कुछ नहीं होता उससे। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और प्रूफ हो गया क्या, विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दस पाथ ऑफ पैराबोला प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये प्रूव करना था। ठीक है।